हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, 27 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा हरियाली तीज। हरियाली तीज की कहीं कहीं व्रत रखा जाता है और कहीं कहीं फेस्टिवल की तरफ से बहुत ही धूमधाम से बहुत अच्छे से मनाया जाता है। आइए देख लेते हैं कि इस दिन तीज की पूजा हम कैसे करेंगे। सुबह सुबह स्नान आदि करके 16 श्रृंगार कर लेंगे और उसके बाद कोई साफ सुथरा जगह पे चौकी बिछाएंगे। हरा कलर का अगर आसन है तो हरा कलर का आसन बिछाएंगे। माँ पार्वती सहित भगवान शिव जी की पूर्ण परिवार का फोटो रखेंगे। इसके बाद जिन घरों में कलश स्थापना किया जाता है वहां पे कलश स्थापना करेंगे। आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं और सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। कलश स्थापना करना ऑप्शनल होता है, आप चाहे कर सकते हैं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। कलश स्थापना कैसे करना है इसके संपूर्ण विधि चैनल पर ऑलरेडी है, आप चाहे तो एक बस वीडियो को देख सकते हैं। कलश स्थापना में यहाँ पे मैंने नारियल का यूज़ किया है, यानी कि श्री कलश का स्थापना किया है। मंगलमय जो पूजा होता है उसमें दीप कलश का भी स्थापना किया जा सकता है, तो एक दीपक प्रज्वलित करके भी कलश स्थापना किया जा सकता है। इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे। धूप और दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है और माँ पार्वती से यही आशीर्वाद मांगेंगे कि हमें हमेशा ही सुहागन रखे, अखंड सुहाग का प्रदान करे और हमारी पूजा को निर्विघ्न तरीके से संपूर्ण करने में हमारे सहायता करे। इसके बाद देखिए, पार्थिव शिवलिंग और तथा शिव परिवार का पूजा करने का विशेष विधान माना जाता है। अगर संभव है तो इस तरह का पार्थिव शिव परिवार आप बना लीजिए। पिंडाकृति बनाना है, बहुत ज़्यादा आकृति देने की जरूरत नहीं है। और जल का इस तरह का छिड़काव करते हुए सभी देवी देवताओं को पहले स्नान करा लेंगे। उसके बाद जो मिट्टी की मूर्तियाँ हमने लिया है उसमें पहले गणेश जी को, उसके बाद माँ पार्वती को, उसके बाद भगवान शिव जी को हमें स्नान कराना है। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, उसके बाद आप चाहे तो कच्चा दूध से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चंदन घोल के गंधदर स्नान करवाया। तो इस तरह से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग चीज़ों से भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो इस तरह से अभिषेक करने के बाद लास्ट में एक बार शुद्धिकरण स्नान, यानी कि शुद्ध जल से या गंगा जल से स्नान हमें कराना है। इस तरह से स्नान होने के बाद हमें कलावा अर्पण करना है। कलावा में इस तरह से आप चाहे तो इत्र लगा सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति में डायरेक्ट हम इत्र नहीं लगा सकते हैं, मूर्ति टूटने की डर रहता है। इस तरह से हम ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए सभी देवी देवताओं को इत्र अर्पण करेंगे और वस्त्र अर्पण करेंगे। सभी को, यानी कि पहले गणेश जी को, फिर माँ पार्वती को, फिर भगवान शिव जी को हमें वस्त्र अर्पण करना है। इसके बाद आप एक कलावा और लीजिए। आप चाहे तो हरा कलर का चुनरी भी ले सकते हैं और उसमें भी इत्र लगाएंगे। और जो फोटो हमने लिया है जिसमें पूरे भगवान शिव जी की पूरी परिवार है उनको भी अर्पण करेंगे। इसके बाद जनेऊ अर्पण करेंगे। पीला जनेऊ भगवान गणेश जी को चढ़ता है और सफ़ेद जनेऊ भगवान शिव जी को चढ़ता है। इस तरह से भगवान को जनेऊ अर्पण करेंगे। आप इस पूजा को चाहे तो अपने मंदिर में जाके भी कर सकते हैं या घर पर भी कर सकते हैं। इसके बाद सभी को टीका करेंगे। भगवान शिव जी को भस्म और चंदन ये टीका लगता है, जबकि माँ पार्वती भगवान गणेश जी को हल्दी, कुमकुम, चंदन हर चीज़ की टीका लगता है। माता को हम सिंदूर या रेवड़ी के टीका लगाएंगे। तो इस तरह से हम सभी देवी देवता को टीका लगाएंगे। और जो फोटो आपने लिया हुआ है उन फोटो में जो जो देवी देवता और उनके वाहन है सभी को हमें टीका करनी है। इसी तरह से सभी को बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें टीका करना है। पूजा में मंत्र आपको आता भी है या नहीं भी आता है, अगर पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलती है। तो पूरा भक्ति और श्रद्धा के साथ ही हमें पूजा करना है। कितनी बड़ी या कितनी छोटे स्वरूप में पूजा हो रहा है ये मायने नहीं रखता है। इसके बाद अगर सफ़ेद फूल है तो भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय होते हैं। दुर्वा घास, लाल गुड़ैल, लाल गुलाब के फूल गणेश जी को बहुत प्रिय होता है। माता रानी को भी लाल गुलाब और कमल के फूल, गुड़ैल के फूल बहुत प्रिय होते हैं। यानी कि देवी की जब पूजा करते हैं तो लाल फूल बहुत उपयोग करना चाहिए। इसके बाद आपके पास समी के पत्ते और भगवान शिव जी के प्रिय जो भी वस्तुएं हैं, खास करके बेलपत्र, वो हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र उल्टा करके चढ़ता है, चिकना भाग भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर रहते हैं और इसमें चंदन लगा के चढ़ाना चाहिए। साथ ही में अगर समी के पत्ते मिल जाए तो जरूर चढ़ाइएगा। कहते हैं कि एक समी के पत्ते 100 बेलपत्र के समान माना जाता है। अगर संभव है तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको मिल जाए आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक फल का भोग भी हमें लगाना है। आप 1 या 5 या 11 कितने भी फल का भोग लगा सकते हैं। और आज के दिन घेवर का भोग लगाया जाता है। अगर घेवर आपके यहाँ पे मिलता है या आप घर पे बना सकते हैं तो ज़रूर चढ़ाइएगा। और अगर नहीं भी मिलती है कोई बात नहीं है, लड्डू, खीर, पूरी, बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बना के भगवान को इस दिन चढ़ा सकते हैं। अपने अपने घर के मान्यता अनुसार भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। इसके बाद देखिए, माता रानी को सुहाग अर्पण जरूर किया जाता है आज के दिन। इसमें से हरी चूड़ियाँ जो होता है ना, खास होती है। और साथ ही में हम थोड़ा सा दक्षिणा चढ़ाएंगे। पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए दक्षिणा चढ़ाया जाता है। हाथ जोड़ करके माँ पार्वती से क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे कि कुछ भी अगर गलत हो गया तो माँ हमें क्षमा कर दे।
इसके बाद माता से हम सुहाग लेंगे। उससे पहले 3 बार 5 बार या 7 बार 11 बार जितनी बार आप माता को सिंदूर चढ़ाएंगे, बिल्कुल उतने ही बार आप माता का जो चढ़ा हुआ सिंदूर है वो अपने मांग में थोड़ा थोड़ा करके लेके भर लेंगे और उतने ही बार सुहाग हमें लेना है जितनी बार हमने माता को चढ़ाया है। इस तरह से माता से हम सुहाग लेंगे और अखंड सुहाग हमारा रहे, अखंड सौभाग्यवती हम लोग बने, इसी बात का माता से आशीर्वाद की प्राप्ति करेंगे। इसके बाद हमें आरती कर लेना है। आरती सबसे पहले हमें गणेश जी को दिखाना है, उसके बाद धीरे धीरे सभी देवी देवता को आरती दिखाना है। आरती होने के बाद पूरे घर में एक बार घुमा लीजिएगा और चारों तरफ जल का छींटा देते हुए 3 बार घुमा के आचमन कर लीजिए। हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों को लिए समय याचना कर लेंगे और फ्रेंड्स इसी तरह से हमारा पूजा आज संपूर्ण हो जाता है। अगले दिन हमें विसर्जन करना है। विसर्जन की संपूर्ण विधि आपको चैनल पर मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।